हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको अविजीय फलनों के समाकलन में एक क्वेश्चन करवाऊंगी। 0 to π/2 dx अपॉन 4 + 5 sin x। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन कॉपी पर सॉल्व कर लिया है, क्योंकि आपको कम टाइम में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था ये दिया था। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मेट होता है, इस टाइप के फॉर्मेट में आपको करना क्या है, ये जो 4 है ना, इसकी प्लेस पर तो 1 कहलाया, और 1 यानी sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो उसकी प्लेस पर मैं ये लिख सकती हूँ कि नहीं। अब चूँकि यहाँ π/2 क्यों लिया मैंने, x क्यों नहीं लिया, क्योंकि sin x को भी आपको ब्रेक करना है, और sin x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, आपके जो प्रीवियस वाले फॉर्मूले हैं वही यहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो इस टाइप का फॉर्मेट आपको जब भी आता है तो आपको ऐसे ही ब्रेक करना है इसको। ठीक है, या तो आप याद कर लीजिएगा या फिर इसको सीख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 to π/2 dx अपॉन 4, यहाँ पर 1 था, 1 की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस ए 5 था। ठीक है, अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर 2 तो है नहीं, x है तो x का आधा होगा, है ना, मतलब x को हम हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin x अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करना है, अंश और हर में कॉस स्क्वायर x/2 से भाग देने पर। ठीक है, जब हम भाग देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x अपॉन 2, और यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा तो 4 बचेगा, प्लस यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 4। अब यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, प्लस यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 10 आ जाएगा। अब कॉस से भाग दोगे तो एक कॉस से एक तो कट जाएगा, लेकिन एक बचेगा, तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, अगेन 10x अपॉन 2 का। ओके, इतना समझ में आया। अब जो 10x अपॉन 2 है, इसको क्या माना मैंने, t मानना है। ठीक है, तो सिंपली आपको t मानना है, तो जब आप अवकलन करोगे 10x अपॉन 2 का, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x अपॉन 2, और x अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 आएगा, उसका मैंने 3x यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2dt। अब साथ में लिमिट चेंज होगी, यानी x की प्लेस पर हम जब 0 पुट करेंगे, क्योंकि ये जी x की लिमिट थी, तो 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और जब π/2 यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी इसकी जो लिमिट हो गई वो 0 से लेकर 1 हो गई। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की प्लेस पर मेरे को क्या पुट करना है, 2dt, क्योंकि ये इक्वल दिया है तो ये पुट कर दिया, प्लस यहाँ 4। ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की प्लेस पर मैंने क्या रखा, t, तो ये आ जाएगा 4t स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर 10t, और ये आ गया 4। इसको मैंने थोड़ी अरेंजमेंट में लिख लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको सिंपली इसका एक सरसमीका बनानी है। ठीक है, तो सरसमीका बनाने के लिए इस t को, टी स्क्वायर है ना, इससे 4 को अलग करना है। दैट मीन्स मैंने 4 को कॉमन निकाल लिया, तो जब 1/4 मैं कॉमन निकालूंगी और ऊपर 2 है तो इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1/2। ओके, अब क्या आ जाएगी आपका 0 to 1, ये आपकी लिमिट आ जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगा, dt अपॉन ये बचेगा टी स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 4 आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5/2 t, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये आपका a बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको ये सरसमीका बनानी है a² प्लस b² की। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मेट जब आता है तो हम ऐसे ही इसको ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 0 से 1 dt, ये आपका t² प्लस 5/2 t। अब यहाँ पर देखिए a² प्लस b² प्लस 2at चाहिए पड़ता है ना, 2t। तो जब 2t चाहिए आपको, दैट मीन्स यहाँ 2 से 2 ये ब्रेक हो जाएगा, दैट मीन्स ये 5 का स्क्वायर बनाना है आपको, है ना। तो ये कितना लिखेगा, यहाँ पर मैंने 9/16 को घटा दिया और 9/16 को जोड़ दिया, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक किसकी फॉर्मूला बन गया, 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जब a 1 है
प्लस 1 और ए प्लस 9/16 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एलसीएम आएगा यहाँ पर 16। तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, 25/16। ठीक है, 25/16 किसका स्क्वायर है, ठीक है 5/4 का। ठीक है, 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ आगे 1/2 0 से लेकर 1 dt अपॉन t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। और ए क्या बचा था आपका, ए वाला टर्म बचा था, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने ये 12th में तो पढ़ा ही होगा कि जब आपका क्या होता है dx अपॉन क्या होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 ए लॉग एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है। सिंपली वो यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए ये तो 1/2 तो पहले से था, तो ये 1/2 इंटू 2a, तो 2a है। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/4, तो ये 3/4 लिखा लॉग x प्लस ए, एक्स की वैल्यू कितनी है ये t प्लस 5/4 है ए प्लस ए की वैल्यू कितनी है 3/4 है। ठीक है, अपॉन में क्या जाएगा x माइनस ए, तो x माइनस ए एक्स ए है और ए है। ठीक है, अब क्या लिखना है आपको लिमिट 0 से लेकर 1, सिंपल लिमिट पुट कर दी। अब कुछ नहीं करना है, t की प्लेस पर इस लिमिट को पुट करना है। ठीक है, तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले तो देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 1/3, यहाँ बचेगा लॉग, यहाँ रखोगे 1। ठीक है, टी की प्लेस पर तो 1 प्लस 5/4 प्लस 3/4, एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करोगे ना ऊपर वाले पार्ट को, तो ये आ जाएगा 12/4। ठीक है, और यहाँ 0 पुट करोगे। ठीक है, देन जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो फाइनली वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 2 12 यानी 1/3 log 2। ठीक है, इसको आप चाहे तो कॉपी में एक बार कर लीजिएगा इतने वाले पार्ट को। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और यदि समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।